नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा धार्मिक बंटवारा किया है पीएम मोदी ने इस देश का। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, ईवीएम मशीन को लेकर, उपचुनाव को लेकर एमपी में जबरदस्त विरोध। जी हां, ईवीएम मशीन का विरोध कर रही है कांग्रेस, क्योंकि ईवीएम मशीन में सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, चौथे स्थान पर पहुंचा कोरोना। जी हां, कोरोना ने किया इंडिया का नाम खराब। चौथे स्थान पर मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से आम जनता की लताड़। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, मुंबई में जो कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सबसे ज़्यादा केस जो देखने को मिल रहा है वो मुंबई में। ऐसे में उद्धव ठाकरे के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठते हुए इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर कमलनाथ ने फिर से एक बार बोला है शिवराज पर अपना हमला। कहा एमपी में फिर से एक बार होगी कांग्रेस की सरकार। जी हां, जिस तरीके धोखे सरकार गिराई गई थी उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा पीएम जो है यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मासूम लोग हैं, जो प्रवासी हैं, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। आठवीं जो बिग ब्रेकिंग, एक बार फिर से अशोक गहलोत ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा लोगों को खरीद कर सरकारें गिराती है भाजपा। जी हां, जीतने की हिम्मत नहीं तो अब नीचता पे उतरी आए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोरोना जो है वो चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। सबसे पहले ये 8वें स्थान पे था, उसके बाद 7वें पे आया, उसके बाद फिर 6ठे पे आया। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गए इसकी सीमा बढ़ती गई, फिर 5 पे आया और अब इसने फाइनली चौथे पर आकर रुक गया। आप लोगों को बता दें, चौथे स्थान पर जैसे ही कोरोना आया, ऐसे में मोदी की सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए हैं कांग्रेस वाले। जी हाँ, दरअसल कोरोना के जो केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी सरकार जो है यहाँ पर कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से केस बढ़ रहा है इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल ये केस जो है ये 3 लाख के लगभग हो चुके हैं, 3 लाख के ऊपर ही जा रहा है ये मामला। ऐसे में यहाँ पर सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कस रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख हिंदुस्तानी का हम टेस्ट नहीं करा सकते। तो भाई यहाँ पर चौथे स्थान पर पछाड़ते हुए आगे निकल गया, यानी कि अब हमारा इंडिया कुछ दिन बाद मुझे तो लग रहा है 1 पे भी आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार लेतलाली कर रही है उसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि सरकार को आम जनता की और मासूम जनता की कुछ नहीं पड़ी है। वो तो लोगों की सरकारें गिनाने में लगी है। जी हाँ, लोगों की सरकारें गिनाने में लगी है और ख़ुद की सरकारें बनाने में लगी है। उनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे जिए चाहे मरे। पहले भी गरीब ही मरता था, अभी भी गरीब मरेगा और हमेशा गरीब भी मरते रहेंगे। ये अमीर लोग अपनी अपनी घरों में, कोठलियों में आराम से, बिल्डिंगों में बैठे रहेंगे। पीएम मोदी का क्या जाता है, वो तो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। मर तो हमारे प्रवासी मजदूर रहे, हमारे गरीब भाई रहे, जिनसे ये देश चलता है, जिनसे ये समाज चलता है। उन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा हत्याएँ हो रही हैं। आप लोगों को बता दें, गरीब लोगों से ही सबसे ज़्यादा देश चलता है। जब भी कोई धरने होते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीब भी विरोध करते हैं। कभी किसी अमीर को देखा कुछ विरोध करते हो, क्योंकि उन्हें क्या करना, उन्हें तो कुछ लेना देना नहीं है, चाहे सीए आए चाहे एनआरसी आए। अमीर लोग तो अपनी मस्ती में गुम रहे थे। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी से। जी हां, एमपी में ईवीएम मशीन को लेकर ज़बरदस्त तरीके से विरोध है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि अब भाजपा की नीचता किसी से छुपी हुई नहीं है। जहां पर भाजपा दूसरों की सरकार गिरा गिरा कर अपनी सरकारें बनाती है, ऐसे पर सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता दें, कांग्रेस के सभी नेताओं ने ईवीएम मशीन का विरोध किया, क्योंकि पहले भी मशीनों में कई घोटाले हुए हैं और मशीन में कई घोटाले होते आए हैं। ऐसे में शिवराज सरकार डरी हुई, उसे पता है कि वो हार जाएगी, इसलिए वो घोटाला करने के फुर मूड में नजर आ रही है। आप लोगों को बता दें, इस पर साफ साफ बोला गया है कांग्रेस की तरफ से विरोध कि एक प्लेन कागज़ और पेन से ही जो यहाँ पर वोटिंग दिलवाई जाए। इसमें ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है ईवीएम मशीन का। आप लोगों को बता दें, मशीनों में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जो कि बाद में निकल कर सामने आए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ईवीएम मशीन से बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ईवीएम मशीन का यूज़ कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा अपनी नीचता पे उतर आई है और अब इस हरकत पे भी वो उतर सकती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला। कहा धार्मिक लोगों को, धार्मिकता के आधार पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, उनको जज किया जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें जो बीते दिन हुआ है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान कर कर सभी लोगों को लड़वाने की कोशिश की गई है। पूरी गोदिया मीडिया ने हिंदू मुसलमान किया। ऐसे में ये भी बताया गया कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है, यहाँ तक कि तबलीगी जमात को पूरी तरीके से बदनाम करने की साजिश भी की गई थी। लेकिन अब इस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सरकार दंगे कराकर लड़वाकर लोगों को जो यहाँ पर वोटिंग हासिल करना चाहती है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान के नाम का जो है यहाँ पर परपंच चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया गोदी मीडिया द्वारा, या फिर पिछले दंगे ले लो जो कि एनआरसी और CAA के वक्त हुए थे, उसको आखिर क्यों नहीं रोका गया। कोई भी दंगा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता, ये एक पूर्व कमिश्नर ने बताया था। लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी दंगा लगातार 2-3 दिन तक चलता रहा है। 2 दिन तक उसके ऊपर सवाल भी उठे थे सरकार पर। अब ज़बरदस्त तरीके से फिर से एक बार सवाल उठते हुए यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो है मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही है और हिंदू मुसलमान कराकर खुद का फ़ायदा देख रही है। जी हाँ, वो कहना है देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है मोदी सरकार, हिंदू और मुसलमान में, जबकि हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है और इस देश में सभी धर्म के, सभी जाति के भाई बहन रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और हमारा देश महान है। हमारा देश इसीलिए भारत नहीं कहलाता है, हमारा देश इंडिया इसीलिए नहीं कहलाता है क्योंकि हमारे देश में सभी धर्म के लोग हैं और ये सेकुलर कंट्री में आता है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उद्धव ठाकरे को लेकर। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें कोरोना जो है मुंबई में ज़बरदस्त तरीके से पैर पटक लिया। सबसे ज़्यादा केस मुंबई और दिल्ली में निकल कर आ रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द जो लंबे और बड़े कदम उठाना होंगे, क्योंकि ये संक्रमितों की जो संख्या है वो मुंबई में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुंबई में लोग सबसे ज़्यादा हैं। जी हाँ, लोगों की तादाद मुंबई में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मुंबई में ही सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। आप लोगों को बता दें कोरोना MP में भी फैला है, शिवराज के राज में, लेकिन जानबूझकर कोई भी गोदी मीडिया इस बात को नहीं बता रही क्योंकि MP में सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो एक भी गोदी मीडिया नहीं बता रही है कि भोपाल MP में केस है, जानबूझ के, ताकि ये आंकड़े आम जनता को पता न चले और आम जनता सोचे कि भोपाल में सब कुछ ठीक है और शिवराज सिंह की सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसे में जानबूझकर शिवराज सरकार को अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भोपाल में सबसे ज़्यादा केस आ रहा है कोरोना के, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक भी बार जो है टेस्ट नहीं किया गया है, जिसको लेकर कई बार सरकार पर सवाल भी उठे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ खेल रहा है। जी हाँ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मोदी सरकार को वोट दिए, जिनके वोटों से मोदी सरकार आज यहाँ के MP बने, आप लोग जान सकते हैं कि PM बने, जिनके वोटों से उन्हीं को आज मरने के लिए छोड़ दिया है सड़कों पर। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी MI चीफ ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा से मासूम और गरीब लोगों का पे अत्याचार करती हुई नजर आई है। कभी वो CAA का विरोध में मरते हैं तो कभी वो है भूखे प्यासे चलते चलते मर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि आखिर PM मोदी के लॉकडाउन लगाने से क्या फ़ायदा हुआ। जिस तरीके से देश बंद रखा गया, जब केस सिर्फ 5% या 10% थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा दिया गया उसके बाद लगातार ये केस बढ़ते रहे। ऐसे में लॉकडाउन से एक चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो ये कि कोरोना से तो मरे नहीं मजदूर, लेकिन बेचारे भूख प्यास और कुचल कर मारे गए। आप लोगों को बता दें इतने ज़्यादा मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन किसी एक चैनल ने, किसी एक गोदी मीडिया ने नहीं बताया कि कितने ज़्यादा मजदूर मर चुके हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजस्थान सरकार से लेकर। जी हाँ, अशोक गहलोत ने बोला है PM पर अपना हमला। कहा मोदी सरकार के जीतने के बस की नहीं है, तो अब घृणा वाले काम कर रही है, लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें जो एक बार MP में हो चुका है, जो कर्नाटक में हो चुका है, वही गंदी और नीच हरकत फिर से एक बार भाजपा करती हुई नजर आई है। जी हाँ, राजस्थान के MLA को खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ये अच्छा हुआ कि राजस्थान में जो जितने भी MLA हैं वो सब लोग ईमानदार हैं, इसलिए उसमें से कोई एक भी जो यहाँ पर MLA बिका नहीं। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने बीती रात सभी को जो यहाँ पर एक रिजॉर्ट में ठहरवा दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाजपा को पता है
इतने सालों में जब भी जो है कहीं जितने भी सीएम चुने गए वो ज़्यादातर कांग्रेस से ही चुने गए। ऐसे में मोदी सरकार को ये बात खल रही थी। उन्होंने सबसे पहली ये चाल चली थी कर्नाटक में, जिसके बाद एक के बाद एक सरकारें गिराना उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता है सभी लोग कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि अब बीजेपी पे से सबका वो जो भरोसा है वो उतर चुका है। ऐसे में जानबूझकर जो बीजेपी सरकार है वो नई नई चालें चल रही है। कभी ईवीएम मशीन ला रही है ताकि घोटाला कर सके, तो कभी एमएलए को खरीदने की साजिश की जा रही है। आप लोगों को बता दें, एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, जिसके चलते यहाँ पर अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने पे तैयार है। जी हाँ, पहले इस तरीके की हरकतें नहीं हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ भी जो है कार्रवाई क्यों नहीं करता। जी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को पता है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार गिराई गई थी और फिर से एक बार यहाँ पर सरकार को खरीदने की कोशिश की गई है गिराने की, तो ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट को कड़ा निर्णय देना चाहिए था, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का विश्वास जो है बना रहे। ऐसे में लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे से भी धीरे धीरे उठता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से CAA का विरोध हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े जो है चीज़ें हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर कुछ कड़ा रवैया नहीं अपनाया, जिसके चलते ये हुआ कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करना शुरू कर दिया था। आप लोगों को बता दें कि जब यहाँ पर NPR और NRC CAA का विरोध हुआ था, उस टाइम जो है सभी की जो बेल थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दी गई थी, जिसके चलते लोगों ने यहाँ पर शेम ऑन यू भी बोला था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर अब लोगों को ज़्यादातर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इन जितनी भी बीजेपी वाले हैं उनको सभी खुले घूम रहा है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर बड़े से बड़ा अपराधी, उनको इस तरीके की सज़ाएं नहीं दी गई जिस तरीके से मिलना चाहिए थी। खैर, अगर आप भी जो यहाँ पर पूर्व जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और अगर आप चाहते हो कि आप तक सच्चाई पहुँचे, हमें कैसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो तक आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं, तो ऐसे में हमारे चैनल को सपोर्ट